भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, सत्संग में भी साधना, और साधना ही एक दवा है जिससे आप अपने मन के रोगों को मिटा सकते हो। और कोई दवा तो संसार में बनी नहीं है। अब क्योंकि उन मन के रोगों से आपको सांसारिक कोई दुख नहीं मिल रहा, लेकिन हम भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। सबसे बड़ा दुख का कारण ही मन के रोग हैं। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल आपके साथ तुलसीदास जी के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया गया कि जैसे शरीर के रोगों को बहुत छोटे यंत्रों से आपके ब्लड को बहुत बड़ा करके देखा जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से अंतर्मुखी, फिर ध्यान से सुनिएगा, मन के रोगों को देखने का यंत्र कौन सा है? अंतर्मुखता और एकाग्रता। आप अंतर्मुखी नहीं हुए तो मन के रोगों को नहीं समझ पाएंगे, और एकाग्र नहीं हुए तो भी नहीं समझ पाएंगे। अंतर्मुखी मन जब एकाग्र होगा, अब आप सोचेंगे अंतर्मुखी भी होना है और एकाग्र भी होना है। होंगे तो अपने दोषों को देख पाएंगे। कल मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि संसार में हमारी एकाग्रता बहुत जगह देखी जाती है। एग्जाम्पल भी आपको दिए गए। नोट गिनने में हम कितने एकाग्र होते हैं, सामान खरीदने में हम कितने एकाग्र होते हैं, और जब कहीं पर किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा हो और बोतल खत्म होने वाली हो, तो उस समय भी आप कितने एकाग्र होते हैं कि कहीं बोतल खत्म ना हो जाए, वहां एकाग्र होते हैं। इसी प्रकार जो चाहेगा इलाज करना, जो चाहेगा मन के दोषों को देखना, वो अवश्य एकाग्र हो जाएगा।
अंतर्मुखी भी हो जाएगा और एकाग्र भी हो जाएगा। अब जो चाहेगा ही नहीं उसका कोई इलाज नहीं है। तो कल हमने चर्चा करी, अंतर्मुखी मन जब एकाग्र होकर अपने दोषों को देखता है तो कैसे देखना चाहिए? अपने छोटे से दोष को भी, राई के बराबर दोष को भी, छोटी सी बुराई को भी पहाड़ बनाकर देखना चाहिए। जैसे हमारे खून की एक एक बूंद जब टेस्ट होती है, बहुत बड़ा करके देखा जाता है लेबोरेटरी के अंदर कि इसमें क्या क्या रोग छुपे हुए हैं। पहाड़ सरीखे दिखने लगते हैं। अब आप देखिएगा हमारे मन में, अरे बाबा जब चर्चा सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्या ये सब बुराइयां हमारे अंदर हैं? सब में हैं। ये अंतर हो सकता है, किसी में परसेंटेज में फर्क तो सब में होगा, लेकिन है सब में। यही यंत्र लेकर तुलसीदास जी ने अपने को दोष देखे, अपने अंतःकरण, अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने चित्त और अपने अहंकार को। अब यहीं पर थोड़ा सा सरल करने का प्रयत्न करता हूं और आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण में चार चीज होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इन चारों के अंदर सबसे पहले मन पर आते हैं। ये शरीर जो आप और हम लोगों को मिला, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिली और पांचों ज्ञानेंद्रियां मन की पत्नियां हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इंद्रियां विषयों में, विषय संसार में आसक्त होते हैं। पांचों इंद्रियों के 5 प्रकार के विषय हैं। आंख का विषय रूप देखना, कान का विषय शब्द सुनना, नासिका का विषय सुगंध और दुर्गंध को ग्रहण करना, और मुख का विषय, रसना का विषय स्वाद लेना, सब जानते हैं। और पूरे शरीर के चमड़े क्या भी एक इंद्रिय है, स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब ये 5 पत्नियां मन की फंसी हुई हैं संसार में। आंख कहती है, मन को खींचती है, मेरी तरफ देखो। कान कहता है, मेरी तरफ सुनो। नासिका कहती है, सुगंध को लो। रसना कहती है, स्वाद को लो। आपकी स्किन कहती है, स्पर्श का सुख लो। अब मन एक, पत्नियां 5। मन अपनी अपनी पत्नियों की सबकी सुनता है, लेकिन उसके बाद डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो आपने सुना, हमारी इंद्रियां माइक विषयों में लिप्त हैं और हमारा मन इन माइक इंद्रियों के विषयों के गुलाम में पूरी तरह से फंसा हुआ है। फिर बुद्धि आती है, डिसीजन लेने वाली। आप डिसाइड करते हो पहले किस पत्नी की बात मानी जाए। जैसे दशरथ जी ने त्रुटि की, कैकेयी की बात को माना। इसी प्रकार ये मन भी अपनी 5 पत्नियों की तरह तरह से इच्छा पूर्ण करता रहता है और बुद्धि को बताता रहता है। बुद्धि डिसीजन लेती है, आज हमें ये चीज खानी है,
यहाँ से खुशबू लेनी है, यहाँ के शब्द सुनने हैं, यहाँ पर टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, आंख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहे हैं, नासिका। अब बताइएगा, आप पढ़ते समय नासिका काम नहीं करती, इंद्रिय तो है, उसका अलग विषय है। इसके अंदर आता है चित्त। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये बाहर संसार के रिश्तों को देखकर हम अपने परिवार को देखते हैं तो मन में मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मकान, मेरा ये कहाँ गया बुद्धि में? बुद्धि ने कहा बिल्कुल सच, यही तो मेरे हैं। ये कहाँ गया? लॉकर में गए। चित्त को कहते हैं लॉकर। और इन तीनों से जो भाव चित्त में जाके बनता है, अब हर चीज गंदी अंदर जा रही है, गंदगी अंदर इकट्ठी होती जा रही है, उनमें अपनापन का अहंकार, मेरा 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 अहम अंदर बनता चला गया। अब जो जीव अंतर्मुखी होकर, मन में एकाग्र होकर अपने दोषों को देखेगा, मन में क्या दोष हैं। अब आपसे पूछिएगा, कोई पूछे कि मन में दोषों को कैसे देखेंगे? मन ने, आंख की पत्नी ने कहा देखो कितना सुंदर पुष्प है, हमने उसे क्या माना? मेरी बगिया का फूल है, मैं खरीद के लाया हुआ हूं। या ये माना भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। अब देखिएगा, वही विषय भगवान से भी जोड़ सकते हो। गोपियों का मन, गोपियों की पांचों इंद्रियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोपियों की पांचों इंद्रियां, उनकी पांचों पत्नियां मन की भगवान के विषय में, कान सुनना चाहते हैं तो भगवान की लीला, भगवान की बातें, आंख देखना चाहती है तो जित देखूं तित श्याममयी है, नासिका सुगंध लेती है तो भगवान के स्पर्श होकर के ये खुशबू आ रही है, राधा रानी के स्पर्श से खुशबू आ रही है। इसी प्रकार रसना में जो स्वाद है वो प्रभु के प्रेम का स्वाद है, और स्पर्श का सुख जो उन्हें मिलता है गोपियों को, वो भगवान का मिलता है। अब दो चीज हो गई हमारे सामने, हमारा बिगड़ा हुआ मन माइक संसार का विषय में, माया के संसार में भ्रमित हो रहा है। स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? और गोपियों का मन, गोपियों की बुद्धि, गोपियों का चित्त परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब अहंकार जो संसारिक विषयों में होगा, उसके लॉकर में, चित्त में जो भाव बनेंगे वो सांसारिक विषयों के बनेंगे, और जो भक्त लोग हैं उनके हृदय में जो भाव बनेंगे वो भगवान के बनेंगे। ये अभी छोटी छोटी बातें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आगे समय आएगा साधना के दिन इसमें और थोड़ा खुलासा करने का प्रयत्न करेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में, अपने मित्रों में भी किस किस को लॉकर में ले जाते हैं और किस किस को बाहर रहने देते हैं। अगर संसार के विषय अंदर जा रहे हैं तो कहा गया कि जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब संसार अंदर जा रहा है, और संसार में भी कौन सा संसार? बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे 100 रिश्तेदार हैं, 100 के 100 अंदर नहीं रहते, उनके प्रति भावना नहीं बनती। हमने जो मनोमयी संसार बना रखा है
वो 5, 10, 20, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। उन्हीं में हम फंसे पड़े हैं, इन्हीं से दुखी हैं और इन्हीं के कारण दुखी हैं और यही अंदर रहते हैं। तो हम सबका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब बिगड़े हुए हैं। जब आप बारीकी से एक एक चीज को अंदर देखोगे और उन्हें कई गुना बढ़ाकर देखोगे, जो दोष, ध्यान दीजिएगा, आम नजर नहीं आते, सामान्यता पकड़ में नहीं आते, उन्हें पकड़े आप ही पकड़ोगे। मैं तो केवल आपको बताऊंगा और आप सबको अपने अंदर अलग अलग दोष महसूस होने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। उन्हें पकड़ोगे और भगवान से क्या कहते हैं तुलसीदास जी, हे प्रभु मुझ में इतने बड़े बड़े दोष। अब बताइए, हम तो अपने को निर्दोषी मानते हैं और सब में दोष भरे हुए हैं। मैंने इतने अपराध किए, इनका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। अब बताइए, क्या आप और हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जो तुलसीदास जी ने की, कीजिए मोह को जम यातना मई, यानी नीची से नीची यातना मेरे को भुगतनी पड़ेगी। राम तुमसे सुचि हृदय, साहिबई मैं सठ पीठ दई। एक बार तो प्रभु की कृपा याद करते हैं और कहते हैं, कल भी निवेदन किया था, गर्भ बास 10 मास पाली। हे प्रभु, अब समझ में आ रहा है, अंदर पालने कोई मम्मी रोटी बना के नहीं ले गई, कोई पापा कमा के लाए, हमें पता ही नहीं था। ये कौन था जो हमें पाल रहा था 10 मास तक। सबसे बड़ा जेल खाना है मां का गर्भ, वहीं पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया और वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है, पुराणों में भी डिटेल की गई है, उपनिषदों में भी बताया गया है। केवल मनुष्य शरीर का जीव भगवान से अंदर साक्षात्कार करता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं कमिटमेंट करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो। मैं आपका चिंतन, आपका भजन, आपका संबंध कभी नहीं भूलूंगा। भगवान बहुत समझाते हैं कि देख, दिखाते हैं 7वें मास में, तेरे पिछले कितने जन्मों के कैसे कैसे कर्म हैं, तू किस किस योनियों में गया है। वो वीडियो रोयल हम सब उस समय देखते हैं और अपने आप को धिक्कारते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन बाहर आते ही माया महाठगनी हम जानी, बस आते के साथ तो सब रोते हैं। कमाल की चीज देखो, हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा, जैन का बच्चा, बुद्ध का बच्चा, सब रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? उस परमात्मा को, प्रभु आप हो ना साथ में, उसको याद करके रोते हैं। और एक विशेष बात, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी हंसते हैं हाथ उठा करके। वो क्या है? जब वो अपने को भगवान के साथ, जिसे योग माया कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो बताते हैं इसमें योग माया इसके पास है, वो इसका ध्यान रख रही है, उसको देखकर ये प्रसन्न हो रहे हैं। ये योग माया क्या है? भगवान की पर्सनल पावर है। लेकिन जैसे जैसे माया के थपेड़े, माया के संबंध इस जीव को लोरी देने लगते हैं, ये जीव माया के बंधन में, काया के बंधन में बनता चला जाता है
और उस योग माया के और भगवान के संबंध को भूल जाता है। यहां तक तो आप और हम सबकी एक कैटेगरी है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है, इस जन्म में नहीं, जब जब शरीर मिला ऐसा ही हुआ। और इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, गर्भवास 10 मास पाली पितु मातु रूप हित कीनो। बताओ, कमाल की बात है। माता पिता के रूप में आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जन्म दिया, और आप और हम लोग उसको तो भूल जाते हैं। पालन पोषण किया आपने, और मैं इतना कृतघ्न हूं, आपकी इतनी कृपा को भूलकर प्रतिकूल आचरण करने लगा, यानी अनुकूलता को भूल गए। अब सोच के देखिएगा, हम किसके सगे हैं? विचार करने में तो कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे ना। हम किसके सगे हैं, किसके वफादार हैं? जिसने आज तक आपका त्याग नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ जाता है, जिसके रहमो करम पर हम हर शरीर में जाते हैं, और उसकी विशेषता देखो, वो कैसी माता और कैसा पिता है। जहां आप जाते हो वहां साथ जाता है। आप नाली के कीड़े भी बनोगे, वो नाली के कीड़े के शरीर में आपके साथ रहेगा। अब आप कहोगे, हाय राम, भगवान भी नाली के कीड़े? अरे भगवान नाली के कीड़े नहीं, वो कीड़े नहीं बनते। जैसे आत्मा निर्लिप्त है, ऐसे भगवान भी निर्लिप्त है। ये तो हमारा अज्ञान भरा हुआ देह, जिसे हमने मैं मान लिया है, ये माया का संसार में, माया का शरीर, माया की इंद्रियां लिप्त हैं। हमारे माता पिता बनकर उनके अंदर भगवान ही जन्म देता है, भगवान ही पालन पोषण कराता है, और हम इतने कृतघ्न भगवान की कृपा को भूलकर प्रतिकूल अनुकूलता भूल जाते हैं। आपको भूलकर संसार में डूब गए। जब मेरी दृष्टि, तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस ओर जाती है, जब कोई संत महात्मा बताते हैं और मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं, तो मुझे लगता है मेरे इन अपराधों के कारण क्यों ना मुझे यम यातना में डाल दिया जाए। किंतु अपनी इस प्रार्थना का समापन वो कहां करते हैं? अभी समापन नहीं हुआ है। कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्यों? मैं यातना मांग रहा हूं, और मुझे यह भी पता है आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए भी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, एतु पर हित करत नाथ मेरो। इतने पर भी, इतने महापापी होने पर भी करत नाथ हित मेरो। मुझे तो संसार में गुरु और प्रभु के अलावा या भगवान के भक्तों के अलावा आपका हित करने वाला, हमारा हित करने वाला कोई नजर आता नहीं है। बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूं। हित माने आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। अब हम हित का मतलब जानते ही नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एतु पर हित करत नाथ मेरो, करी आए अरु करी हैं। क्या बताओ? आरंभ तो हुआ, क्या आप मुझे नर्क दे दीजिए, और अंत में क्या कहते हैं, प्रभु मैं समझ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भले ही मैं अपने दोष आपसे कहूं, हम अपने माता पिता के आगे कितने भी गिड़गिड़ाएं, लेकिन माता पिता हमारा सदा भला चाहते हैं।
ऐसे ही परमात्मा कभी हमारा अनहित नहीं चाहते। और क्या कहते हैं तुलसीदास, आपका स्वभाव ऐसा है, इतने पर भी आप मेरा हित ही करते आए हैं, कर रहे हैं। क्यों? आप अपने इस स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। देखिए भगवान का नेचर और हमारा नेचर कितना बड़ा अंतर है। हम कितने बिगड़े हुए, और भगवान उनका स्वभाव। अब यही मैंने कल भी निवेदन किया, आज फिर कर रहा हूं, आप अपने स्वभाव को देख लो। हमारे अंदर ये ममता का भाव, ये मोह का भाव, ये आसक्ति का भाव, ये किसके कारण है? कौन से स्वयं के कारण है? आत्मा के कारण है या शरीर के कारण है? आप सब बहुत समझदार हो, समझ सकते हो स्वयं माने शरीर या स्वयं माने आत्मा। बस यहीं से गाड़ी गलत पटरी पर चली गई। हमें बचपन से किसी ने स्वयं का ज्ञान नहीं कराया, नहीं हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से, है इसमें भगवान की कृपा ही। संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना कृपा नहीं कर सकते। इसलिए इस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। तुम हम